डकी भाई के बाद क्या रजब का नंबर लगने जा रहा है। जनाब रजब भट्ट का बरतानवी हुकाम ने वीज़ा मंसूख कर दिया है और रजब भट्ट और नदीम नानीवाला इस टाइम जहाज़ में बैठ चुके हैं और कुछ घंटे के बाद पाकिस्तान में वो लैंड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या रजब भट्ट गिरफ्तार होगा या नहीं होगा, क्या उसके साथ होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी ब्लॉग के अंदर बताऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में एक शहरी ने एप्लीकेशन दी थी बरतानवी हुकाम को कि इसके ऊपर 290C का केस है पाकिस्तान में, और इस शख्स ने यानी कि रजब भट्ट ने यह चीज़ छुपाई कि मेरे ऊपर 295 का केस या किसी भी चीज़ का कोई केस नहीं है और इसको वीज़ा मिल गया। हालांकि रजब भट्ट 2027 तक जो है उसका वीज़ा था वहाँ रहने का, लेकिन इससे पहले जो है एक ट्वीट आता है मियाँ इशफाक साहब का, जो उनके वकील हैं मियाँ अली इशफाक साहब, वो उनका एक ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि जनाब रजब भट्ट ने जो है वो प्रोटेक्टिव बेल ले चुकी है। रजब भट्ट हैज़ नॉट बीन डिपोर्ट फ्रॉम यूके। आई रिप्रेजेंटेड हिम as his lawyer holding all valid documentary evidence to take this legal position. He has left the UK on his own independent choice to return to Pakistan and has already surrendered before Islamabad High Court today, and by doing such he granted access to reach to Islamabad without any hindrance by or from any administrative authority requiring him in any criminal case। जनाब वो कह रहे हैं कि कानून की पासदारी करते हुए रजब भट्ट जो है वो आ रहा है, लेकिन वो अपनी आज़ादी के मुताबिक ही उधर से जो है वो वहाँ से जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता जाऊँ कि रजब भट्ट के वो वहाँ पर उसको एक लेटर मसूल होता है बरतानवी हुकूमत से कि आपका जो है वीज़ा वो कैंसिल हो चुका है और आप जल्द अज जल्द जो है वो लंदन को जो है बरतानिया को आप छोड़ दें। वो लेटर में लिखा क्या होता है, वहाँ पर एक अखबार की एक सुर्खी होती है, एक अखबार का एक टुकड़ा जो है वो उस पेपर के ऊपर अटैच किया होता है कि जनाब ये आपके ऊपर पाकिस्तान में एक मुकदमा था और आपने हमें ये मुकदमे के बारे में नहीं बताया, तो बराए मेहरबानी अब आप पीछे जाएं। आप जो है वो आपने जो वीज़ा लिया वो वीज़ा जो है वो आपने हमें सही तरीके से ये बताया नहीं था कि आप पाकिस्तान से क्लियर हैं या नहीं है। अब देखना यह है कि अब जो मामला जो अभी इसके साथ चल रहे हैं, दो ज़राए हैं। उन दो ज़राए में से ये कहा गया कि रजब जो है वो अपने वकला से जो है वहाँ से भी राब्ते में है ताकि वो बरतानिया से जो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको ना आने का जो है ना कह दिया जाए। और उसके बाद वो दूसरा जो ज़राया है वो ये भी कह रहे हैं कि रजब भट्ट वहाँ पर अपील भी करेगा कि मैं जो है मैंने बिल्कुल क्लियर था और इस फैसले के ऊपर जो है वो थोड़ा सा देखा जाए इस फैसले को। कौन सा फैसला कि जो रजब को वहाँ से कहा गया कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान छोड़ दें, लेकिन यह चीज़ कंफर्म है कि रजब जो है वो और नदीम नानीवाला जहाज़ के अंदर बैठ चुके हैं और वो वहाँ से जो है ना कुछ टाइम के बाद जो है वो ट्रैवल करेंगे। अब ये सीन क्या हुआ, ये मुकदमा क्यों छुपाया गया और ये मसला क्या हुआ। अब ये एक शहरी ने पाकिस्तान से एक एप्लीकेशन लिखी थी और उस एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन की, जनाब रजब भट्ट जो है वो जहाँ से गया है तो इसके ऊपर यहाँ पर मुकदमा है और वो भी 295 का। तो इसको चाहिए था कि वो बरतानी हुकाम को बताता, लेकिन इसने नहीं बताया। लेकिन इससे पहले हम 2-3 दिन पहले भी ये चीज़ खबर जो है वो गर्दिश करते हुए देख रहे थे कि रजब भट्ट जो है वो इस तरह की बात हो रही थी कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है। उसने अपने एक लाइव चैट के अंदर भी वो चीज़ें सारी बताई थी, टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ के ये बताई थी कि अब मैं तब ही आऊँगा, तब ही व्लॉग शुरू करूँगा जब मैं पाकिस्तान आऊँगा। वहाँ से एक इशारा मिलता था कि जनाब ये अब पाकिस्तान किसी न किसी टाइम यहाँ पर पहुँचने वाला है और यही हुआ कि रजब भट्ट जो है वो अब पाकिस्तान पहुँच रहा है। अब क्या रजब भट्ट को गिरफ्तार किया जाएगा या नदीम नानीवाले को गिरफ्तार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आप देखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इससे पहले जो है वो प्रोटेक्टिव बेल करवा रखी है। अच्छा जी, अब उनका एक मियाँ अली इशफाक साहब का एक ट्वीट का एक छोटा सा वो एक टुकड़ा ये सुनते जाएं जी। He shall also appear in person in High Court, Islamabad High Court tomorrow in the presence of court's order passed today।
जो कोर्ट के आर्डर हैं वो उसके मुताबिक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो उसने आना है और वहां पर आकर अदालत के मुताबिक जैसे अदालत कहेगी वैसे के वैसे ही वो जो है ना वो रजब भट्ट करेगा। और ये प्रोटेक्टिव बेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और रजब जो है वो, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि रजब एक चालाक है और होशियार है। वो उसने अगर पाकिस्तान आना है तो वो सारी चीज़ें ये करके आएगा। क्यों? अगर वो नहीं करता तो फिर आपके सामने है, वहाँ यहाँ पर आकर लाहौर हुकाम जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर हुकाम जो है उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये गिरफ्तारी जो है फिर आपको पता है कि उसके बाद फिर कितनी लंबी जा सकती है या फिर इसके ऊपर कितने जो है वो ऑप्शन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अब काबिल जिक्र हो रही हैं। लेकिन रजब भट्ट ने वहाँ पर वकला को ये कहा इंग्लैंड के अंदर कि ये जो फैसला बरतानवी हुकाम ने दिया है इसके ऊपर मैं अपील करूँगा और ताकि मैं लंदन में या बरतानिया में दोबारा मैं बैन ना हो जाऊं। साफ ज़ाहिर है एक बंदे ने अपना मुस्तकबिल भी देखना है कि अगर वो किसी भी मुल्क से डिपोर्ट होता है और उसके ऊपर कोई इस तरह का कोई एलिगेशन लगता है तो वो फिर उसके लिए कैरियर का मसला बनता है। तो अब नदीम नानीवाला जो है वो भी शायद इस बेल के अंदर हूँ, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे नदीम नानीवाले के बारे में कंफर्म नहीं है। रजब भट्ट के बाद जो है वो हमने ये चीज़ें सुनने को मिली हैं। हमने ये चीज़ भी देखी थी कि रजब भट्ट जो है वो इसके असर और रसूख भी काफ़ी ज़्यादा हैं और लोग जो है वो ये थोड़ा सा शातिर दिमाग भी है, इसके ताल्लुकात जो है वो कुछ ज़्यादा हैं। अगर आप इससे कंपेयर करें डकी भाई से तो वो डकी भाई जो है ना वो उसके इतने ज़्यादा ताल्लुकात नहीं थे। उसके बाद जो है NCCA ने उनके ऊपर क्या किया, एक पूरी की पूरी जो है वो एक ड्राइंग बनाई और उस एक मजमून लिखा गया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें उनका हदूद दरबा जो है ना वो भी मुख्तस किया गया। ये चेक किया गया कि इसके साथ किसके ताल्लुक हैं और ये भी चेक किया गया कि इसके पास कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कहां कहां इसके ताल्लुक हैं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद जो है वो NCCA ने उसके ऊपर हाथ डाला था। लेकिन वो जैसे ही NCCA ने एक नोटिस भी जो है इनको दिया था उसके बाद रजब भट्ट जो है वो पेश भी हुए थे। लेकिन रजब को जब फील हुआ कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं तो मुझे गिरफ्तार किए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसके बाद अगले दिन ही रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया था। तो ये सारी चीजें अब देखनी ये है कि क्या बरतानवी हुकाम अब दोबारा जो है वो रजब को वहां पर आने देगा या कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज साहब जो हैं वो रजब भट्ट को जो है वो क्या हुक्म देते हैं ये बेहतर जानते हैं। अली इशफाक साहब जो उनके वकील हैं और बड़े तगड़े और मंजे हुए वकील हैं, वो इस केस को लेकर चल रहे थे और हमने देखा भी है वो काफ़ी सारे केसेस के अंदर जो है वो खड़े रहे हैं। और इमरान रियाज वाले केस, ये बड़े मुश्किल केसों को वो बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं और उनका जो जज साहब के सामने जो है वो जिस तरीके से वो बहस करते हैं, वो एक दो बार मैंने भी कोर्ट्स के अंदर उनकी ये जज साहब के सामने जो है ना वो बहसें सुनी। वो एक बड़ा अच्छा और डिटेल में एक बात करते हैं और वो एक एक चीज़ के ऊपर जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता था तो वो उस टॉपिक के ऊपर बात करते थे, उस पॉइंट को लेकर आगे बात करते थे। तो हम सोचते थे कि यार अल्लाह पाक ने इसको किस तरह का जो है ना वो दिमाग दिया है कि वो इतना शातिर दिमाग है, एक एक चीज़ को देख रहा होता है। तो बेसिकली उनकी जो पढ़ाई भी है वो भी बाहर की है, तो वो बड़े एक मंजे हुए वकील हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है वो पाकिस्तान में हमने देखा कि सिस्टोलॉजी और अरूब थी, तो इन्होंने अली इशफाक की जो है ना वो मियां अली इशफाक साहब की जो है वो खिदमत हासिल की और उसके बाद जो है ना वो काफ़ी सारे लोग जो है ना इनकी वजह से बचे भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखनी होंगी कि क्या 295 रजब के ऊपर जो है वो किस तरह साबित होता है, किस तरह भारी होता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। कोर्ट क्या डिसाइड करती है वक्त बताएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इस अपडेट से लाजमी तौर पर आगाह करूं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।